संसद में प्रधानमंत्री पर चले अंडे। अचानक ऐसा बवाल मचा कि सुरक्षा गार्डों को दौड़ कर आना पड़ा। एक सांसद ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाया और देखते ही देखते सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री पर क्यों फेंके गए अंडे, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचिए, एक देश की संसद कैमरे ऑन है, सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, देश की राजनीति से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा सदन में चल रहा है और तभी अचानक माहौल ऐसा बदलता है कि सुरक्षा गार्ड को बीच में आना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटन और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों सोचिए, एक महिला सांसद अपनी जगह से उठती है, सामने बैठे देश के प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ती है और फिर जो होता है उसे देखकर सदन में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। प्रधानमंत्री के सामने पहुंचकर महिला सांसद जोर जोर से चिल्लाती है, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही पल संसद के भीतर ऐसी चीजें उड़ती है अगले ही पल संसद के भीतर ऐसी चीजें उड़ती हुई नजर आती है जो आमतौर पर लोग खाने की मेज पर देखते हैं, संसद में नहीं। सुरक्षा गार्ड दौड़ कर आते हैं, दूसरे सांसद भी बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ती है। और अब सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक महिला सांसद ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री को निशाना बना दिया। क्या मामला भ्रष्टाचार का था? क्या कोई बड़ा राजनीतिक विवाद था या फिर सरकार और विपक्ष के बीच कई दिनों से चल रही तनातनी आखिरकार संसद के अंदर फूट पड़ी? क्योंकि जिस देश के संसद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां इस समय राजनीति पहले से ही बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। यहाँ चुनाव हो चुके हैं, सरकार बनाने की कोशिश की जा चुकी है, राजनीतिक दलों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता के सामने ये पूरा हंगामा हुआ है, उनकी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाकर भी उभरी है, लेकिन अकेले दम पर सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत उनके पास नहीं था। यानी प्रधानमंत्री के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष की ही नहीं थी, उन्हें संसद के भीतर समर्थन जुटाना भी था, उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों से बातचीत भी करनी थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें देश की राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सहमति भी बनानी थी। लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कई दिनों से बातचीत चल रही थी, बैठकें हो रही थी, दावे किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और फिर शनिवार को संसद के भीतर वो हुआ जिसने पूरे राजनीतिक विवाद को अचानक सुर्खियों में ला दिया। आखिर ये घटना किस देश की संसद में हुई है, प्रधानमंत्री कौन थे और उनके ऊपर अंडे क्यों फेंके गए, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये मामला भारत की संसद का नहीं है, बल्कि यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित कोसोवो की संसद का है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने। अब इसी के साथ आप ये हेडलाइन देखिए कि कोसोवो की संसद में प्रधानमंत्री पर फेंके गए अंडे, राजनीतिक संकट के बीच रोकी गई सदन की कार्रवाई। वहीं दूसरी हेडलाइन भी आप देख लीजिए कि कोसोवो की संसद में पीएम कुर्ती पर फेंके गए अंडे, बीच में रोकी गई सदन की कार्रवाई। और जिन प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री एल्विन कुर्ती है। संसद के अंदर विपक्षी सांसद टाइम कादिरजाज ने एल्विन कुर्ती की तरफ कई अंडे फेंक दिए। घटना के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ गया। बताया गया है कि अंडे फेंकने से पहले विपक्षी सांसद टाइम कादिरजाज एल्विन कुर्ती की तरफ बढ़ी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके जवाब में कुर्ती ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ती है तो उन्हें ये कीमत चुकाने में खुशी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संसद में प्रधानमंत्री पर अंडे फेंकने की नौबत ही क्यों आ गई? इसके पीछे कोसोवो की मौजूदा राजनीतिक संकट है। दरअसल कोसोवो
में पिछले कुछ समय से सरकार बनाने की और नई संस्थाओं के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। 7 जून को हुए संसदीय चुनाव के बाद एल्विन कुर्ती की पार्टी वेनोवोज से सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होना और अकेले सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल करना दो अलग अलग बातें होती है। 120 सांसदों वाली संसद की कुर्ती की पार्टी ने 53 सीटें जीती, यानी पार्टी सबसे आगे जरूर थी, लेकिन अकेले दम पर सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत उनके पास नहीं था। ऐसे में कुर्ती को विपक्ष और दूसरे राजनीतिक समूहों के साथ बातचीत करनी पड़ी और यही बातचीत इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है। कुर्ती की कोशिश थी कि नए संस्थानों के संगठन के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन हासिल किया जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाना आसान नहीं रहा। इसी राजनीतिक गतिरोध के बीच विपक्षी पार्टी अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो की सांसद टाइम कादरिकाज कुर्ती के पास पहुंची और इसके बाद उन्होंने उनकी तरफ अंडे फेंक दिए। सांसद में मौजूदा सुरक्षा गार्ड और दूसरे सांसद तुरंत बीच बचाव के लिए आगे आए, लेकिन तब तक सदन का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक पैदा हुआ विवाद नहीं था। कोसोवो पहले से ही लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय में देश में 3 चुनाव हो चुके हैं। फरवरी 2025 में हुए चुनाव भी किसी स्पष्ट नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। इसके बाद दिसंबर में हुए चुनाव में कुर्ती ने जातीय अल्पसंख्यक सांसदों के साथ मिलकर संसदीय बहुमत हासिल किया था, लेकिन जून में हुए अचानक चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण फिर बदल गए। कुर्ती की पार्टी का वोट शेयर करीब 51% से घटकर 43% हो गया है। हालांकि जातीय अल्पसंख्यक सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने संसद में बहुमत बनाए रखा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का मामला अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और यही वो जगह है जहां विपक्ष का समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है। कुर्ती लगातार विपक्षी समूह से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी एक उम्मीदवार को लेकर सहमति नहीं बन सकी और ये हुआ कि बातचीत एक बार फिर गतिरोध में फंसती हुई दिखाई दी। इस राजनीतिक संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संसद में के स्पीकर के चुनाव के लिए तय संवैधानिक समय सीमा भी शुक्रवार को खत्म हो गई। कुर्ती ने बातचीत के लिए और समय मांगा, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी अपील को स्वीकार करने के बजाय कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। यानी राजनीतिक तनाव पहले से चरम पर था और इसी माहौल में संसद के अंदर प्रधानमंत्री पर अंडे फेंकने की घटना सामने आई है। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत और मुश्किल होगी? क्या राजनीतिक संकट और लंबा खींचेगा और क्या कोसोवो एक बार फिर चुनाव की तरफ जाएगा? सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति से मिलेगा। अब कोसोवो की कहानी थोड़ी पीछे ले जाते हैं। देखिए, कोसोवो बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक देश है और 1999 के दौरान यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद नाटो की बमबारी हुई और अंत में सर्बिया की सेना पीछे हटी। इसके बाद कोसोवो ने साल 2008 में सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करा दी। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इसमें अमेरिका और यूरोप संघ के ज्यादातर देश भी शामिल है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष ये है कि सर्बिया आज भी कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है। यानी कोसोवो की राजनीति सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा प्रभाव है। और ऐसे देश में जब संसद के भीतर सरकार बनाने, राष्ट्रपति के चुनाव और राजनीतिक संस्थानों के गठन को लेकर सहमति नहीं बनती है, तो स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। अब देखना यह होगा कि संसद में हुए ये घटना सिर्फ एक दिन का हंगामा बनकर रह जाती है या फिर इसके बाद कोसोवो का राजनीतिक संकट और गहरा हो जाता है, क्योंकि संसद में अंडे जरूर कुछ सेकंड के लिए उड़े थे, लेकिन असली टकराव अभी भी राजनीतिक सहमति पर अटका हुआ है। आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।